अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। सुबह सुबह सर्दी की खूबसूरत जो है सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा और क्योंकि कभी कभी मेरी ड्यूटी होती है स्कूल जाने की, और उसके बाद जी क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सब गलियां जो हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से जो हैं वो सजा रहे हैं। अभी तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो डेकोरेशन जो है वो हो रही है। पायोल के पास जो है वो अभी तो बड़ी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, लेकिन जब ये लाइट्स ऑन होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेंगी। अभी सिर्फ वो डेकोरेशन जो है उन्होंने स्टार्ट की हुई है। और उसके बाद मैं चली गई थी मरकादोना, क्योंकि मुझे मरकादोना से लेना था कुछ सामान। तलहा मेरे साथ था क्योंकि बच्चों को तो स्कूल छोड़ दिया मैंने, और मरकादोना से भी मुझे मोस्टली यही लेना होता है तलहा का दूध, क्योंकि फ़्रेश दूध होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए मैं लाती हूँ, 5 दिन का, क्योंकि उसके ऊपर डेट होती है। और मरकादोना जैसे कि बेसमेंट में है तो लिफ्ट में हम लोग गए थे मरकादोना। जो मैंने सामान लेना था मैंने ले लिया था। उसमें ज़्यादा जो ज़रूरी था दूध था, कुछ मैंने फल ले लिया बच्चों के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, मरकादोना में इतना रश नहीं था, तो मैंने कहा था ज़रा तलहा भी तंग नहीं करता सुबह सुबह, तो मैं इसको लेके मरकादोना जो थी वो चली गई थी। और आज भी इतनी ज़्यादा जो थी वो लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, पेरेंट्स जो होता है सब बच्चों को छोड़ के फिर मरकादोना आते हैं। तो मैं भी लाइन में जो थी वो खड़ी थी, और फाइनली शुक्र है मेरी बारी आ गई और मैं मरकादोना से सामान लेके जो थी वो घर आ गई। घर आके मैंने बच्चों के लिए बनाया था सालन, आज आलू कीमा। मोस्टली नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, कीमे में सब कुछ डाल लेती हूँ, कीमा गल जाता है, उसमें आलू डाले, अदरक डाला, गरम मसाले वगैरह सारी चीज़ें डाली और इसको अच्छी तरह भून लिया। जब ऑयल निकल आता है हांडी में से तो जिसका मतलब आपका हाँ जो खाना है वो तैयार है। धनिया डाला, 10-15 मिनट के लिए दम पे लगाया और हांडी तैयार। फिर तलहा को सुलाया। तलहा को सुलाने के बाद जी मैं खा रही थी, बच्चों को स्कूल भेज के तलहा को सुला के तो मैं खा रही थी आइसक्रीम। ये मरकादोना से मिलती है, गरी का खोपा होता है, उसके अंदर कोकोनट फ्लेवर की ही आइसक्रीम होती है और ये बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस होती है। तो ये मरकादोना से बेस्ट आइसक्रीम मेरे लिए है। और उसके बाद ये बच्चों के लिए मैंने बना ली थोड़ी सी दूध वाली सवैयाँ, क्योंकि तहरीम है वो मीठा जो है वो खुश होकर खाती है। तो मैंने कहा चलो स्कूल से आके फिर कहेगी मामा कुछ आपने यम्मी सानी बनाया, तो मैंने कहा चल आज मैं तहरीम के लिए जो है सेवियाँ जो है उसके स्कूल आने से पहले रेडी कर देती हूँ। मेरा बच्चा जो है ना खुश हो जाता है मीठा खाने के लिए। उसके बाद स्कूल से बच्चों को लिया मैंने, और आज यहाँ पे एक फेस्ता है, फेस्ता दे ऑलिव कह लें। तो ये स्कूल से ही इनको कार्ड मिले थे और हम लोग जा रहे थे प्लासा लिबर्टाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्ता जो है वो प्लासा लिबर्टाद में ऑर्गेनाइज़ होना है। तो मैं बच्चों को लेके स्कूल से ही सीधा प्लासा लिबर्टाद चली गई थी, क्योंकि ये जो कार्ड मिले थे ये उन बच्चों को मिले थे। इससे इन बच्चों को ना ब्रेड के ऊपर जो ऑलिव है ना, चॉकलेट ब्रेड रस होता है, रस की तरह होती है, उस पर लगा के बच्चों को फ्री देते हैं जिनके पास ये कार्ड है। और जिनके पास कार्ड नहीं है वो 1 यूरो के 2 जो हैं वो ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड कह लें, रस कह लें, वो रस की तरह ही होता है, चॉकलेट रस, तो उसके ऊपर ऑलिव डाल के देते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियों के ब्रांड्स के कह रहे ऑलिव ऑयल लगे हुए थे, और बाकायदा यहाँ बुज़ुर्ग लोग आते हैं। और ये बहुत बड़ा फेस्ता हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और प्लासा लिबर्टाद में ही होता है। और ये अपने अपने जो ब्रांड का जो ऑलिव है टेस्ट करवाते हैं चॉकलेट रस के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के। तो ये वैसे बहुत यमी और बहुत डिलीशियस होता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है ना वो स्पेन का अपना एक ऑयल है और एक अपना एक फल है जैतून। तो ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत हेल्दी चीज़ है, और बच्चों को इस चीज़ की जो है वो आदत डालनी चाहिए। तहरीम के पास कार्ड था, इसी तरह उन्होंने टेबल पे जो थे वो ब्रेड लगा के, जो रस लगा के, उन पे ऑलिव लगा के रखा हुआ था। कुछ बच्चे पैसों से ले रहे थे, कुछ बच्चों के पास जो कार्ड था जो स्कूल से बच्चों को मिला था तो वो बच्चे उससे ले रहे थे। तहरीम को मिला हुआ था कार्ड, तो तहरीम ने उनको अपना कार्ड दे के ना तो उनसे वो एक ब्रेड के ऊपर 2 थे ये रस से वो उन्होंने दिए थे, और हमारा ने लिया था पैसों से, यानी 1 यूरो के ये एक जो टिश्यू पेपर के ऊपर 2 रस थे। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी थे, उसके बाद यहाँ स्टेज लगा हुआ था, यहाँ बाकायदा एक परफॉर्मेंस होनी थी। पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन इस साल इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी टाइमिंग शायद चेंज हो चुकी थी। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे कंपनियों के ऑयल लगे थे, लोग आ रहे थे बाकायदा देख रहे थे। टाइम जो था वो शुरू ही 5 बजे से होना था, तो फिर शो के इंतज़ार में ये दोनों यहीं पे बैठ के खा रही थी कि मामा हमने ना शो देख के जाना है। लेकिन शो शायद जो शो था जो शुरू होना था वो होना था 6 बजे, और तलहा रुस के बैठा हुआ था कि घर चलो, मैंने नहीं इधर रहना। इसको बस पता नहीं क्या था, ये बाहर निकल के या तो खुश होता है या रुस जाता है। और ये बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने था जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, इसकी डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त थी। और इसी
उसी टाइम पे लोग आ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं ज़्यादा रुक सके क्योंकि एक बच्चों को भूख लग जाती, क्योंकि स्कूल की वापसी पे बेचारे भूख लग जाती, क्योंकि वहाँ सारा दिन जो है वो नहीं स्कूल में ही इनका मिंजा दौर होता है। तो उसके बाद मैं बच्चों को लेके घर आ गई थी कि मैंने कहा चलो आप तसल्ली से जो है वो खाना शाना खाओ। और हमारी गली भी इस दफ़ा बहुत खूबसूरत जो है वो डेकोरेट हुई हुई है। इस दफ़ा इन्होंने उस तरह की डेकोरेशन नहीं की जैसे ये हर साल करते हैं। इस दफ़ा सिर्फ हल्की फुल्की लड़ियाँ इन्होंने लगा के कह लो बस क्रिसमस का आगाज़ किया है, लेकिन जब करते हैं बहुत ज़बरदस्त करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को लेके पेप्को खाना खिला के, क्योंकि मुझे पेप्को से लेना था थोड़ा सामान। यहाँ पे भी क्रिसमस जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, इनका जो इनकी ईद है उसका सारा सामान जो है वो इन्होंने लगा दिया। ये मतलब क्रिसमस की इनकी तैयारियाँ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मतलब कि यहाँ पे सब कुछ क्रिसमस का है। मतलब यहाँ पे जो ज्वेलरी से लेके बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ों से लेके सब कुछ क्रिसमस का। और तहरीम को जैसे कि मामा ये भी ले लें तो मामा ये भी ले लें। तो इसके बाद यहाँ पे बहुत खूबसूरत बैग वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे मैं ये स्वेटर्स जर्सी स्टाइल में देख रही थी, ये बहुत खूबसूरत है, बच्चियों को अच्छे लगते हैं, जीन्स के ऊपर पहनते हैं या मतलब बड़े खूबसूरत डिज़ाइन के थे, हर साइज़ में हर एज के और हर जो मतलब मोटे पतले के लिहाज से भी चल रहे थे। उसके बाद क्रिसमस के ये सारे एनवलप लगे हुए थे, आपने किसी को गिफ्ट देना है क्रिसमस में जैसे इनका चलता है। उसके बाद यहाँ बहुत खूबसूरत क्रिसमस के बच्चों के, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के ज़्यादा प्यारे लगी हुई थी चीज़ें। छोटे छोटे शूज़ थे, नैपकिन थे, टोपियाँ थी, कैप थी, सॉक्स बहुत खूबसूरत थी। और इस तरह सारा जो था इस दफ़ा पेप्को जो है ना बच्चों का बड़ों का सब क्रिसमस मतलब फुल प्रॉपर ही रेड रेड हुआ था। और ये लेडी बग के कार्टून है, इसके भी इन्होंने मतलब यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल के जो बच्चों के लिए कपड़े आते रहते हैं। एक डिज़ाइन जो एक दफ़ा आ जाता है वो दोबारा नहीं आता इधर। मोस्टली मैंने यही देखा है जो एक दफ़ा डिज़ाइन आ जाए वो डिज़ाइन मतलब रिपीट करते हैं काफ़ी सालों के बाद। और पूरा मतलब पेप्को ऐसे ही है, रेड रेड हुआ है। और बाकायदा इतना ज़्यादा आजकल रश है दुकानों पे क्योंकि इनकी क्रिसमस है, इनकी ईद है, तो इनकी जो शॉपिंग है जारी है। तो मैं तो आई थी कुछ बच्चों की यही ड्रेसिंग लेने, सर्दियों के कपड़े लेने आई थी, ट्राउज़र शर्ट। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूज़ को यहाँ की क्रिसमस का भी बताती हूँ कि इनकी जो ईद है, क्योंकि हर मज़हब का एक अपना रिस्पेक्ट है तो उसकी करनी चाहिए। और ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना प्यारा स्वेटर लगा हुआ था, मतलब इतनी अच्छी बच्चियों में तो इतनी वैरायटी है ना कि आपका मतलब कह लो देख देख के दिल नहीं भरता। और ये फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पाकिस्तान स्टाइल की फ़्रॉक थी, पाकिस्तान स्टाइल की ही कढ़ाई हुई हुई थी। तो ये भी बहुत प्यारी जो थी बच्चों की फ़्रॉक्स वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पे क्रिसमस के मुतालिक ही आज यहाँ पे जो थे वो छोटे छोटे मेकअप ब्रांड्स की छोटी छोटी चीज़ें लगी थी, खास तौर पे आपको गिफ्ट देने के लिए। और 4 पीसेस का ये गिफ्ट था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सब कुछ था, स्क्रब जेल थी, बाथ जेल थी, बॉडी लोशन था, और मतलब इतने बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और पैक बने हुए थे कि आप बाकायदा जो है वो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और उसकी कीमत भी ठीक थी, 10 यूरो थी, 8 यूरो थी, 5 यूरो थी। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड थे, इसमें बच्चों के एज के हिसाब से और बच्चों की जिस तरह की स्किन है, खासतौर पे लड़कियों की, बच्चियों की या बड़ों की, उस हिसाब से भी यहाँ पे जो हर चीज़ मिल जाती है। ये चीज़ यहाँ पे क्वालिटी है कि बच्चों की स्किन के हिसाब से भी आपको चीज़ें मिल जाती है। और कैंडीज़ के ये पूरा भरपूर भरा हुआ है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ये स्वीट्स हैं। तो तलहा को ये वाली बंटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए ले ली थी। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम मुस्लिम हैं, हमें कोई भी चीज़ लेने के लिए सबसे पहले चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद जी आ गया था टॉय सेक्शन। टॉय सेक्शन में भी क्रिसमस के ही मुतालिक थोड़ी सी चीज़ें थी और थोड़े से जो प्राइसेस थे 1-2 यूरो कम भी थे कि जो उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह जो देने होते उसी लिहाज से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गाड़ियाँ थी। और तलहा को जिधर गाड़ी नज़र आ जाए वो तो उधर ही लेट जाता है कि मैंने अभी लेनी है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो थी वो डॉल्स लगी हुई थी और रिजनेबल प्राइसेस पे चीज़ें थी। और ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी, वॉशिंग मशीन लगी हुई थी और इतनी ज़बरदस्त थी, तो ये मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा यहाँ बच्चों के साथ इतना टॉयज़ है, स्पेन में मैं कहती हूँ इतना टॉयज़ है, लेकिन ये सारे जितने भी टॉयज़ और टेडी बियर्स हैं ये मेड इन चाइना ही है, कि चाइना जो है इस टाइम खिलौनों के मामलों में फैला हुआ है। और बच्चे देखें जिधर टॉयज़ होंगे ना उधर आपको 4-5 बच्चे ज़रूर नज़र आते होंगे ज़िद करते हुए कि जी हमने अभी लेना है। तहरीम होती है वो टॉय वाले सेक्शन में ज़्यादा रहती है और हमारा जो है वो इस तरह की डायरीज़, पेन, कलर्स इस वाली जगहों पे ज़्यादा रहती है। उसको दिल का था मामा ये कलर्स भी ले लूँ, मामा ये पेंसिल भी ले लूँ, ये डायरी भी ले लूँ। तो बच्चों का तो होता है जिधर जिधर बच्चों को चीज़ें अपनी वाली नज़र आती हैं ना, तो बच्चे तो है वो इधर ही घूमते फिरते रहते हैं। और दोबारा से क्रिसमस की डेकोरेशन का सामान, मतलब पूरा जो पेप्को था वो रेडी हुआ था। इसमें जो इनका ट्री बनाते हैं उसमें जो डेकोरेशन
डेकोरेशन करते हैं वो बॉल्स थे, थोड़ी सी वो चमकीली लड़ियाँ थीं, मतलब उसी में जो डेकोरेशन का इतना ज़बरदस्त सामान लगा हुआ था और बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइसेस पे जो हैं वो इनकी चीज़ें लगी हुई थी। उसमें नैपकिन थे, सॉक्स थी क्रिसमस की। तो इस टाइम ना सारा जो था मार्केट जो थी वो ना इस टाइम भरी हुई है क्रिसमस से। आपको वीडियो अच्छे लगे, वीडियो सबसे पहले तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें ताकि आने वाली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी किया करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो परफ्यूम्स के और कैंडल्स के बड़े अच्छे वो लगे हुए थे, जो खुशबू वाली, जिनमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है कैंडल्स की। तो वो भी गिफ्ट्स वगैरह जो वो लगे हुए थे। उसके बाद जो मैंने सामान लेना था मैंने ले लिया। उसके बाद मैं निकली और आज हमारे प्लाजा में ठीक ठाक रश था, रेस्टोरेंट्स पे भी रश था, बार भी जो थे फुल हुए हुए थे, लोग चहल पहल कर रहे थे। और उसके बाद जी हमें आवाज़ आने लगी ढोल ढमक्के की, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे कहीं इर्द गिर्द जो है वो फेस्ता जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते होते प्लाजा मरकदाल में तो ज़रूर आएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फेस्ता दोबारा से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग भी इस फेस्ते को भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करें। और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।